देखती आंखों सुनते कानों को अली अस्लान का अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम हो गया आपका आज के व्लॉग में। सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि सुबह उठते साथ बहुत शदीद काम मैंने किया है। देखिए खांसी भी हो रही है। काम क्या किया था, वो जो गंदम लेके आया था तो वो इधर मेरे कमरे में ढेर लगा हुआ था। तो उसके बाद जनाब उसको आज धूप बड़ी अच्छी थी तो अम्मा जी का ऑर्डर आया सुबह सुबह कि इन दानों को बाहर फैला दो। तो फिर जनाब कोई 10 मन थी वो, और पुराने जो हमारा गला था उसमें जो पिछले साल के दाने थे थोड़े से वो निकाले हैं और वो साफ़ करके धूप में फैलाए हैं। तो अभी बात ये है कि मतलब ये जो न्यू लेके आए हैं ये तो साफ़ करने पड़ेंगे। मतलब कुछ लोग जो है साफ़ करके गले में डालते हैं कम्प्लीटली, और कुछ लोग होते हैं वो मतलब हल्का हल्का साफ़ करके गले में डाल देते हैं। तो फिर साथ साथ जब वो चक्की पे लेके जाते हैं पिसवाने के लिए तो साथ साथ साफ़ करते रहते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। अभी आपको बताता हूँ, बाहर धूप बड़ी तेज़ है तो ये कैप पहनी हुई है मैंने, और कलर भी मेरा देखें ख़राब हो गया है। अब वो खूबसूरती नहीं रही, मुझे लगता है नज़र लग गई है थोड़ी सी। खैर चले कोई बात नहीं, खूबसूरत तो हमें ही हो जाएंगे, फिर खूबसूरत हो जाएगी। मतलब इंटरनली खूबसूरत होना चाहिए आपको यार। बाकी जो है वो क्या कहते हैं उसे, ज़ाहिरी खूबसूरती जो है वो मैटर नहीं करती। तो अभी मैं ज़रा एक लादा स्टाइल में हूँ। तो मतलब स्टाइल तो आपको पता है थोड़ा बहुत होना चाहिए। अब जो है मामलात बहुत हाई हो चुके हैं मेरे, और आपको मैं इंशाल्लाह धीरे धीरे स्लोली स्लोली सब बताऊँगा। एंड अभी मैं आपको बताता हूँ भाई जो दाने फ्लैट किए हुए हैं मतलब फैलाए हुए हैं सैन में, और धूप ताकि उनको सही करके लगे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन चेक करें आप, पता है ये घर का जो आटा होता है ना देसी, वो इतना सोखा नहीं होता, खाना बड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं। मतलब शहर के जो मम्मी डैडी लोग हैं उनको तो ऐसे लगता है बस ये जी सब कुछ ऐसे आटा पीस के आ जाता है। मतलब फिर अगर आपने देसी आटा खाना होता है, प्योर हेल्थ का ख्याल करना होता है, तो फिर थोड़ी सी मेहनतें भी करनी पड़ती हैं। ये जो मैं दाने लेके आया हूँ ना, इनका लेवल चेक करें माशाल्लाह, ज़रा चेक करें दाने। मतलब बहुत ज़्यादा गंदे नहीं हैं, थोड़ा बहुत तो इस दफ़ा बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं और दाने अक्सर लोगों के ना हल्के हल्के ब्लैक हुए हैं। मतलब हमारे एरिया में ज़्यादा हुए हैं। तो पता है आपको कि ओले वगैरह भी पड़े हैं, ज़ालाबारी भी हुई है। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी लोगों की बच बचाव हो गया, और बीच में कुछ लोगों का नुकसान भी हुआ है। तो ये वाले जो हैं ये पिछले साल वाले दाने हैं। तो ये भी ज़रा धूप में रखें आप, गले में नहीं डालेंगे, गले में सिर्फ ये डालेंगे। तो आज जो है बस अभी देखते हैं शाम तक कि अगर ये सूख गए सही तो ठीक, अदरवाइज़ कल फिर इनको धूप लगेगी और 2 दिन की धूप इनको चाहिए होगी। बाकी ये है कि वो आप देख सकते हैं निमो डार्लिंग, ओ माय गॉड, वो देखे बिल्कुल पर्दे में अभी, और शर्मा रही है, और पीछे उसके वो खड़ा हुआ है, क्या कहते हैं उसके, शहजादा लाड़ा। और इसने बड़ा ख़र्चा करवा दिया यार मेरा, मैं आपको क्या बताऊँ। जब मैं इसको देखता हूँ ना तो बहरहाल जब मैं इसकी जेन्युइन कंडीशन देखता हूँ तो मैं खुश हो जाता हूँ, और वैसे जब मैं देखता हूँ तो फिर मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है। और बहरहाल कोई नहीं, ये भी जानू है अपना, और जानू पे आपको पता है खर्चे करने पड़ते हैं। ओह माय गॉड, मिनी गार्डन चेक करें, फलो फली हुआ है, मतलब फूल ही फूल लगे हुए हैं। बाकी आते हैं असल मुद्दे पे। तो ये आपको बता रहा था, पता है आपको पहले दाने जो हैं वो ज़मीन में बोए जाते हैं, ज़मीन को तैयार किया जाता है, दाने बोए जाते हैं, खादें डाली जाती हैं। उसके बाद जब गंदम तैयार होती है, गंदम जब तैयार हो जाती है तो फिर उसके बाद जनाब आला क्या होता है कि फिर उसको काटते हैं, उसके बाद इकट्ठी करते हैं, उसके बाद जनाब फ्रेश होती है, और उसके बाद दाने घर में लाए जाते हैं। फिर दानों को उड़ाया जाता है, यानी पंखा लगाया जाता है, और ऐसे ऐसे उड़ाते हैं, और गन जो है वो बाहर निकल जाता है। जो मेन मेन होता है हल्का फुल्का वो जो उसके हल्के फुल्के कख वगैरह होते हैं, पत्थर वगैरह, मतलब जो भी होता है। उसके बाद फिर ये धूप में ऐसे फैलाते हैं ताकि ये बिल्कुल कंप्लीट खुश्क हो जाएं, क्योंकि ये अगर आप इनको गीले गीले दाने रखेंगे, मतलब पटवारी में कहते हैं नीले नीले, मतलब एक तो सब्ज़ को वैसे भी पटवारी में आम ज़ुबान में नीला कहते हैं। मतलब अगर आप दुकान पे जाएंगे तो सब्ज़ मिर्चें नहीं मांगेंगे, आप उनको बोलेंगे नीलियाँ मिर्चाँ दियो। तो अब आप समझ गए होंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको मैं सिखा रहा हूँ ताकि कल कलां को आपसे मतलब किसी पटवारी बंदे से आपको इश्क मोहब्बत हो जाए। मतलब हो जाता है ना आजकल को, पता नहीं है। तो फिर आप वो नीला नीला करता रहे, आप उसको ब्लू कलर का मतलब कोई चीज़ देते रहें तो वो उठा के मारे मतलब आपके सर में। तो बस आहिस्ता आहिस्ता आपको बता रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मम्मी डैडी ना बना करें। तो बाकी कोई हालात वाक़यात इस तरह के हैं, मैं आपको बता रहा था। उसके बाद मतलब ये जब खुश्क हो जाएंगे, सूख जाएंगे, मतलब पता लग जाएगा कि इनमें अब नमी शमी नहीं है, तो फिर इनको स्टोर किया जाता है। अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाएंगे, मतलब ये गम जाते हैं, इनको कहते हैं गम गया है।
अब उसकी मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब वो जिस तरह नहीं होता, चिपकना शुरू हो जाते हैं, तो इस तरह के कुछ सीन बन जाता है। और बाकी मैं अभी मेन गार्डन पे देख रहा हूँ, मेन गार्डन में एक बहुत ख़ास चीज़ आई है, और वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता। मतलब अभी बहुत ज़बरदस्त किस्म की वो मतलब इन हो चुकी है। तो बस अभी फिर वो जब थोड़ा बड़ी होगी, मार्केट में आएगी, फिर लोग पूछेंगे कि ये इतना स्पेशल आइटम कहाँ से आया, तो आपको पता लगेगा ये हमारे गार्डन का, अली शाह जी के गार्डन का ये माल है। तो हो सकता है गाड़ियाँ बार बार के मंडी शंडी में भी भिजवाएँ। तो बहरहाल अल्लाह ताला सबके रिस्क में बरकत अता फ़रमाए। तो अभी ये देखें, मेहनत कर रहा हूँ अभी, मतलब ये धूप में फैले हुए हैं, फिर शाम को ये इकट्ठे करूँगा, और उसके बाद जनाब ये फिर जो है वो गले में डालेंगे। अब देखते हैं आज शाम को डालते हैं या कल शाम को। तो बहरहाल कुछ आज का सीन ये है। और बाकी हवा जो है अभी तक ठीक है। दिन को थोड़ी हवा में जो है वो गर्माइश ज़्यादा हो जाती है, पर लू अभी नहीं चल रही। और सीन कुछ इस तरह का है कि बहुत दिन हो गए हमारी गैदरिंग नहीं हुई, ना हमारी कोई आउटिंग हुई है। तो अभी मैं सख्त तंग पड़ा हूँ, और बजट जो है ये खा गया मेरा बाइक। तो बस आपको क्या बताऊँ, आजकल जो है बंदे हैंड टू माउथ हुए हुए हैं। बस सफ़ेद पोशी वाला टाइम है, सफ़ेद पोशी आपको औखी बचानी पड़ती है। और बाकी जो है और भी मामलात बड़े हैं। नेट की आपको बता दूं, इंटरनेट स्लोली स्लोली रिस्टोर हो रहा है। मतलब अभी जो है अपलोडिंग बहुत डाउन चल रही है, और इससे काफ़ी सारे जो यूट्यूब्स के चैनल हैं वो बहुत डाउन चले गए हैं, स्पेशली जो न्यू चैनल्स थे। और मतलब ये है कि अभी स्लोली स्लोली वो रिस्टोर होंगे। और अभी जो है शाह जी अपने मतलब गैरेज में वो निमो डार्लिंग के साथ, ये देखें, मतलब इसके साथ मैंने टेक लगाई हुई है, और इसके सहारे पे मैं ऐसे करके खड़ा हूँ। थैंक यू वेरी मच नेमो माई डार्लिंग, यू आर ओनली माई लव। असल में धूप बहुत तेज़ थी और ये कैप शैप पहनी हुई थी, तो ज़रा कैप पहन के काम कर रहा था, तो इसलिए मैंने इसको फिर ऐसे कर दिया ताकि आप अच्छे से मेरा दीदार कर सकें। और दीदार से याद आया, गुलबर्ग में पी ब्लॉक के हमारे हाजी साहब होते हैं, हाजी अनवर साहब। तो वो फिर क्या कहूँ उनका, वो भी हमारे बहुत अच्छे फ़ैन हैं, अब गुलबर्ग से हमारे फ़ैन बन चुके हैं। तो बहरहाल ये है कि वो कह रहे थे कि मैं किसी दिन कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेके आऊँगा। तो बहरहाल क्या बताऊँ, उनका पी ब्लॉक के वो ना डॉन है, डॉन। और वैसे तो नाम तो उनका हाजी अनवर है, लेकिन प्यार से उनको सब कहते हैं चन्नी बादशाह। तो वो बड़े ख़तरनाक हैं। अब आप देख लें, मुझे कोई तंग ना करे, वरना फिर चन्नी बादशाह जो हैं वो उनको भिजवाऊँगा, तो फिर आप लोगों ने रोना है। बहरहाल कुछ इस तरह के हालात वाक़यात हैं। धीरे धीरे स्लोली स्लोली माशाल्लाह मोहब्बत करने वाले बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। और अभी फिर एक और सरप्राइज़ है आपके लिए, लेकिन वो आज नहीं बताता आपको। अच्छा, तो गाइस ये कोई छोटे छोटे सीन है। असल में मैं आपसे गपशप लगा रहा था, लेकिन बाहर कोई नॉकिंग हुई, तो फिर मैं ज़रा देखने चला गया था। और बाकी ये है कि गर्मी में ना मेरा, पहले किसी टाइम में मुझे गर्मी अच्छी लगती थी, लेकिन अब मेरा बड़ा ही दिल तंग पड़ता है, क्योंकि जब से मैं वो नॉर्दर्न एरिया से होके आया हूँ ना, तो मेरा दिल करता है हाय गर्मियाँ बंदा वहाँ ही गुजारे। कसमें जो गए हुए हैं उनको तो पता होगा, जो मतलब वहाँ पे विज़िट करके आए हुए हैं, और जो नहीं अभी तक गए, तो उनको मैं क्या बताऊँ, आप लोग समझ ही नहीं सकते, वो दुख समझ ही नहीं सकते। अब हर गर्मी में वो जगह याद आती है, जब ठंडी ठंडी हवाएं ऐसे गालों को छू के गुज़रती हैं ना, तो फिर वो हंज़ा और वो फिर सारा एरिया जो है वो याद आता है। बहरहाल देखते हैं, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। वो क्या कहते हैं, हज़ारों हैं बातें मगर वक्त है कम, के मरने से पहले ज़रा जी लें हम। तो बस कुछ इस तरह की बात है। और बाकी एक और भी बात है, लेकिन वो क्या कहते हैं, दुख अपने अंदर छुपा ही रहे तो वो ठीक रहता है, वरना आप किसी को बताएं तो वो तमाशा बन जाता है। तो बस अपने दुख छुपा के ही रखने चाहिए, और बाकी सत्य खारे होनी चाहिए सब पे। और अली असलान इज़ नाउ साइनिंग आउट। आई थिंक मुझे आपसे इजाज़त लेनी चाहिए, और आपको ये बस हालात वाक़यात बताने थे कि ये इतने सौखा नहीं होता है घर का आटा खाना, तो बड़े कम शम करने पैंदे ने, एवें नहीं फिर आटा घर दा लभदा, ते बस फिर इस तरह की कोई गल है। ते बाकी हुण जड़ा अपनी ज़मीन भी इंशाल्लाह तैयार करावांगे हुण, ते नैक्सट क्योंकि रमज़ान तो बाहर निकल वैसी कम, तो मेरा मतलब है कि उसके बाद जो है अब रमज़ान से बाहर हो जाएगा ना, तो फिर अब खुद ही सारी कुछ ज़मींदारी जो है वो दोबारा ज़मींदारी शुरू करूँगा मैं, क्योंकि 3-4 साल हो गए हैं मुझे छोड़े हुए। मैंने पूरा होल्ड कर लिया था ज़मींदारी पे, तो अब दोबारा ज़रा इन होऊंगा। तो वैसे थोड़ी सी मेहनत तो होती है, लेकिन सुख होता है फिर उसके बाद।
बस कुछ इस तरह के हालात व वाक़यात हैं। और इसके साथ ही अली अरसलान इज़ नाउ ऑफिशियली साइनिंग आउट। मिलते हैं न्यू वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और एक काम ज़रूर कीजिएगा जिसको कहते हैं सब्सक्राइब, लाइक, वो ज़रूर करना आप। और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।